जिस दिन तुम 80 साल के भी होगे ना, किसी को अपने सामने बताओगे, कहोगे आई एम क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट, सामने वाले का नज़रिया बदल जाता है बात करने का। इंसान से बात की जाती है उसका रुतबा देख करके। समाज की सच्चाई है, इसको पहचान लो। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ज़िंदगी की बहुत कड़वी सच्चाई है। जिस दिन तुम 80 साल के भी होगे ना, किसी को अपने सामने बताओगे जा करके, कहोगे आई एम क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट, आई एम, सामने वाले का नज़रिया बदल जाता है बात करने का। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ज़िंदगी की बहुत कड़वी सच्चाई है। इंसान से बात की जाती है उसका रुतबा देख करके। समाज की सच्चाई है, इसको पहचान लो। उसने कैसा पहन रखा है, क्या वो है, उसका क्या सामाजिक अस्तित्व है, उसके बेसिस पे उससे बात की जाती है। इस बात को आज लिख लेना, नोट कर लेना। आपसे कोई नॉर्मल बात कर रहा हूं, बातों बातों में उसे हिंट दे देना आई एम सीए, देखना टोन कैसी बदलेगी, देख लेना। सब कुछ छोड़ा, एहसास तुम्हें उस दिन होगा जिस दिन अपने ही बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने जाओगे। प्रिंसिपल को लग रहा होगा यू आर नॉर्मल, लेकिन जब उसने फॉर्म देखा उसमें लिखा हुआ है फादर क्वालिफिकेशन चार्टेड अकाउंटेंट, या आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया अपने बच्चों के टीचर्स के आगे, या आई एम सीए, उस दिन आपको समझ में आएगा ज़िंदगी में सही में कुछ किया। उस दिन समझ में आएगा कि लिए कुछ डिग्री, किया कुछ मेहनत, और बोलना वहाँ पे आई एम ग्रेजुएट, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, रोज आते हैं यहाँ पर। ये रुतबा है इसका। कुदरत जब पैदा करती है ना, तभी सारी चीज़ों का इंतजाम कर देती है। ये बेसिक चीज़ों के लिए लड़ाई नहीं होती कभी भी, फूड शेल्टर एंड क्लोथ, मोर और लेस ये हर किसी को मिल ही जाता है। गलत तो नहीं कह रहा। सारी लड़ाई किस बात की है? रुतबेबाजी की, कि मेरी एक समाज में पहचान रहे, प्रसिद्धि रहे, किसी से बात करूं तो तमीज़ से बात करे, कभी मुझे अपनी इनकम के लिए 4 जगह भटकना ना पड़े, एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम रहे। यही सब तो चाहते हो, येस और नो? और ये सब चीज़ें डाउन द लाइन आपको पहले से पता थी, इसीलिए आपने सीए का कोर्स सेलेक्ट किया कि भैया 50 साल की मेहनत हमसे ना हो पाएगी। देख लिया लोगों को, मैं 5 साल में लूँगा सीए की डिग्री ख़त्म करूँगा, इतना सब कुछ पता है आपको, तब आपने सीए का कोर्स सिलेक्ट किया। लेकिन फिर कोई नया बंदा आता है ज़िंदगी के अंदर जो 4 दिन कहीं घूम के आया, उसने आपको कहानी सुनाई और आपका मन पढ़ाई से भटक गया। हुआ क्या कि आपको ये लगता है कि मैं भी उसके जैसा हो जाऊं, मैं भी घूमने जाऊं, मेरी भी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, यस और नो? यही इमोशन का गेम है। इमोशन आपको कैसे मारते? इमोशन में आप सामने वाले जैसा बिहेवियर एक्सेप्ट करने की कोशिश खामखा। अच्छा, मैं किसी से जवाब नहीं मांगूंगा। कई बार नोट करना, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस इसलिए लगाते हो क्योंकि किसी और ने स्टेटस लगा दिया, जवाब नहीं मांग रहा मैं किसी से। इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट इसलिए डालते हो कई बार क्योंकि किसी और ने कोई पोस्ट डाल दी, वो कोई और कोई भी हो सकता है। नोट करना, ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इमोशनली सामने वाले की तरह रिएक्ट करना चाह रहे हो, उसके बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको खुद नहीं पता। और ये इमोशंस का ही सबसे बड़ा पंगा पड़ता है कि हमारा जो आपकी एक कॉमन शिकायत होती है कि पढ़ाई में मन। मैं अपने काउंसलिंग सेशन लेता हूँ जब अपने कोर्सेज़ के अंदर, तो जब बच्चों की ये शिकायत आती है ना, सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, अब मैं उस क्वेश्चन का क्या जवाब मांगूँ? कोई ना कोई स्टोरी होगी उसके साथ ना, वो काउंसलिंग सेशन में 5 बच्चों के आगे बता सकता। मैं कहता हूँ बेटा कुछ नहीं होता, सुबह जाके गार्डन में घूमा करो, मन लगना शुरू हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्या जवाब दूँगा? लेकिन फैक्ट यही है कि आपने किसी को देख लिया, वो आपके दिमाग में छप गया और आप उसके जैसा बिहेवियर करना चाह रहे हो। अब इससे बचे कैसे? तो चलो सर ले दे के समझ में आ गया, इमोशंस में ये होता है कि हम सामने वाले का बिहेवियर अपनाना चाहते हैं अगर हम किसी भी चीज़ से इमोशनली अटैच हो गए। हाँ या ना? यस और नो? अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री सुनते होंगे आप, रशिया घूम के आए, यूएसए घूम के आए, यस और नो? उस समय आपका मन नहीं करता, क्यों? यू आर नॉट इमोशनली अटैच्ड। आपकी एज की नहीं है,
वट एवर द रीज़न इज़। अगर आप किसी से इमोशनली अटैच हो, वो आपका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है। अब इससे बचे कैसे? देखो, इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। जैसे हिंदी में कहते हैं संगत की रंगत, जैसी ही संगति वैसे आप बनोगे। हर किसी को पता है कि कौन सा ऐसा सोर्स है जहाँ से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, कहाँ से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आइडेंटिफाई करें और ज़िंदगी में उसे ख़त्म करें।